यानी किसी भी जॉब को हम पकड़ेंगे तो पकड़ने से क्या होगा, हमारा ग्रिप बनेगा, इधर में क्या बनेगा, ग्रिप बनेगा, और क्या आएगा, पॉजिटिव हैंडलिंग, क्या होगा, हमारे हाथ से वो फिसलेगा नहीं, ये एक चीज है इसमें। और दूसरा क्या है, गुड अपीयरेंस फॉर राइजिंग द डायमीटर टू अ स्मॉल रेंज टू असेंबली फिट। यानी कैसा है, जो भी शाफ्ट होता है, डायमीटर होता है, अगर गलती से हम कोई जॉब को फिट कर रहे हैं तो फिट करते समय अगर उसमें लूजपन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, नर्लिंग की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, डायमीटर बढ़ा सकते हैं नर्लिंग करके, फिर उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, असेंबल कर सकते हैं, कैसा, प्रेस फिट की मदद से। अंडरस्टैंड, डायमीटर को बड़ा करना है, समझ रहे हैं ना आप लोग, कोई भी डायमीटर है उसको क्या करेंगे हम लोग, बड़ा करना है, फिट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, नर्लिंग ऑपरेशन करके उसको प्रेस फिट करेंगे। अंडरस्टैंड। और अब हम देखेंगे नर्लिंग में पैटर्न्स कौन से होते हैं, ठीक है। पहला है डायमंड नर्लिंग। नर्लिंग में अलग अलग पैटर्न होता है, ठीक है, जो उसमें पंच किया जाता है ना चिकनी सतह पे, वो अलग अलग टाइप का है। पहला है कौन सा, डायमंड नर्लिंग, आपको दिख रहा होगा, ये डायमंड नर्लिंग होता है। डायमंड शेप कैसा होता है, वन रोलर हैड गो टू राइट हैंड हेलिकल टिप एंड द अदर हैज लेफ्ट हैंड हेलिकल टिप। यानी इसका पैटर्न कैसा है, क्रॉस सेक्शन में बना है, डायमंड शेप की तरह दिख रहा है आपको, ये शेप कैसा है, डायमंड शेप। तो इसके लिए स्पेशल कैसा टूल आता है, अलग तरह का टूल आता है, न कि बल्कि एक टूल आएगा। दूसरा होता है हमारा क्रॉस नर्लिंग। आप बस डायमंड अपना पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रॉस किस तरीके का होता है, दिख रहा है, क्रॉस पता है ना आपको, क्रॉस इस तरीके का, ठीक है, ये हमारा समझो एक सिलेंड्रिकल पीस है, ये क्रॉस इस तरीके का पैटर्न, ओके। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, कॉनकेव नर्लिंग। अब कॉनकेव आपको पता है, कॉनकेव क्या चीज होती है, कौन सी सतह, उत्तल, यानी ये ऊपरी सतह। कॉनकेव मालूम है ना, हमें गए क्लास में सीखे हम लोगों ने, कॉनकेव क्या था, कॉन्वेक्स क्या होता है। तो ऐसी सतहों पर भी क्या किया जाता है, नर्लिंग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स नर्लिंग। कॉन्वेक्स क्या होता है, देखो इधर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मैंने आपको कंफ्यूजन करने के लिए बताया हिंदी में। अभी कॉनकेव क्या है, इधर में अंदर वाला है कि ऊपर वाला है, अंदर वाला होता है, और कॉन्वेक्स बोले तो ऊपर वाला। तो इस टाइप की भी नर्लिंग की जाती है। अंडरस्टैंड। तो नर्लिंग समझ में आ गया आपको, नर्लिंग करने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य नर्लिंग करने का, मेन क्या है, अच्छी पकड़ के लिए या ग्रिपिंग लाना। अभी आप लोग ने देखे होंगे जितनी भी हमारे फिटर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो हर इंस्ट्रूमेंट में आपको नर्लिंग दिखाई देगा, खासकर किधर में, स्क्रू के ऊपर में, समझ रहे, स्क्रू या फिर जहाँ होल्डिंग पॉइंट है वहाँ पर आपको नर्लिंग किया हुआ दिखेगा। अलग अलग पैटर्न, जितने भी पैटर्न देख रहे हैं हम लोग, हर एक चीज का अलग अलग काम रहता है। अंडरस्टैंड। या आपने कभी रेलवे में सफर किया होगा, तो जब आप दरवाजे की तरफ खड़े रहते हैं, अगर उसमें नर्लिंग नहीं किया होगा तो क्या होगा, तो हाथ फिसल जाएगा ना। अंडरस्टैंड। तो उसमें भी क्या किया होता है, नर्लिंग, उसी को नर्लिंग बोलते हैं, ग्रिपिंग बनाने के लिए। अगर आपके हाथों में पसीना भी आता है तो भी वो ग्रिप बना कर रखेगा। अब इसमें जब हम नर्लिंग करते हैं तो उसमें 3 टाइप के ग्रेड दिया जाता है, कोर्स, मीडियम और फाइन। वर्क के हिसाब से अलग अलग नर्लिंग किया जाता है। कोर्स यानी आपका जो नर्लिंग किया ऑपरेशन वो कैसा रहेगा, उसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मीडियम में कैसा रहेगा, थोड़ा कम। और फाइन बोले तो एकदम पास में। यानी फाइन जो रहेगा, जैसा हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना फिटर में, जैसा स्क्रू रहता है, तो उसमें ज़्यादातर कैसा रहता है, फाइन वाला नर्लिंग किया होता है। यानी वो छोटा है ना, जितना बड़ा हमारा कंपोनेंट्स रहेगा उसके हिसाब से उसमें ग्रेड को सिलेक्शन किया जाता है। अंडरस्टैंड। अभी हम देखेंगे होल्डर्स। देखो
ये हमारे टूल होल्डर से पूरा दिख रहा है, इसी से नर्लिंग किया जाता है। पहला कौन सा है? सिंगल रोलर टूल होल्डर। इसमें क्या है? ओनली सिंगल आपको रोलर दिख रहा है। तो ये किस टाइप का पैटर्न करता है? देखो, सिंगल रोलर विच प्रोड्यूस अ स्ट्रेट लाइन पैटर्न, यानी इसमें क्या किया जाता है, अब जब नर्लिंग करेंगे ऑपरेशन, तो नर्लिंग किस टाइप का होगा? इसमें स्ट्रेट लाइन, सीधी नर्लिंग, इस तरीके का, ये वाला, कैसा? ये वाला शेप, यानी ये वाला पैटर्न, किसकी मदद से? सिंगल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर की मदद से। स्ट्रेट नर्लिंग, समझ रहे ना? ये होल्डर का फिक्स होगा जाके हमारे टूल पोस्ट के अंदर। लेथ मशीन देखिए ना आप लोगों ने जी, उसमें एक टूल पोस्ट होता है, और टूल पोस्ट के अंदर में इसको फिक्स किया जाता है। अंडरस्टैंड? ये क्या करता है? डायरेक्ट वहां जाके पंच करेगा, न कि कटिंग। मैंने स्टार्टिंग में बताया। नेक्स्ट, हाँ, पंच करेगा। उसमें क्या किया जाता है? फिट दिया जाता है, फोर्स, दबाव, प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर की मदद से क्या होता है? जितना प्रेशर देंगे उसकी मदद से वो आपका पंच होगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद है कौन सा? नकल जॉइंट टाइप टूल होल्डर। इसमें डबल रोलर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? डबल रोलर। तो इसमें जो डायमंड टाइप का होता है नर्लिंग, आपको बताया था स्टार्टिंग में, डायमंड टाइप का, इस तरीके का, इस तरीके का, समझ रहे ना? डायमंड इस तरीके का नर्लिंग इसकी मदद से किया जाएगा। किसकी मदद से? कौन सा डायमंड है? कोनिकल, कौन सा? कोनिकल, क्या नाम है? क्या लिखा है? नक्कल। समझ रहे ना? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है रिवॉल्विंग हेड नर्लिंग। रिवॉल्विंग हेड नर्लिंग। अभी इसमें देखो, अब मल्टी रोलर लगे इसमें, मल्टी रोलर, एक ही इसमें हर टाइप के रोलर लगे इसमें आपको क्या फायदा होगा? आपको बाकी टूल निकालने की जरूरत नहीं है, ये टूल लगा दीजिए और उसको बटा दीजिए। अलग अलग ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन होंगे उसमें। डायमंड कौन सा देखे हमने? डायमंड देखे, स्ट्रेट देखा, कॉन्वेक्स देखे, कॉन्वेक्स, और स्ट्रेट, ओके। क्रॉस। तो आप लोगों को